राहुल गांधी का हाथरस एक पॉलिटिकल टूर था और कुछ नहीं। हाथरस में 121 लोगों की मौत का जिम्मेदार हम लोग ढूंढ रहे हैं, मगर क्या जवाब हमारे सामने नहीं है? क्योंकि एक पाखंडी बाबा, हजारों फर्जी सेवादार और अंधविश्वास के जाल में फंसे लाखों भक्त। सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि ने अपने समर्थकों की आंखों में ऐसी धूल झोंक रखी है कि लोग उस जेल जा चुके एक शख्स को पहले बाबा और फिर भगवान मानने लग गए। अंधविश्वास के दरिया में उतर चुके ये लोग तैरना ही नहीं चाहते। हर कोई इंसान है, वो तुम्हारे पास बैठ के करे, वो वहाँ पे वो परमात्मा है, वहाँ बैठे परमात्मा है, साकार नहीं है। अरे भाई साकार रूप में वो वहाँ बैठे बैठे सारे संसार को संभाले। नारा नारी बाबा नहीं है, वो परमात्मा धरे दाम पे कल युग में दुखियों के सबके कष्ट हरने के लिए आ गए धरे दाम पे। अब जिनकी जैसी श्रद्धा होती है, और श्रद्धा पहले ही परमात्मा बता देते हैं कि भीड़ भाड़ में ज्यादा दौड़ न करो, मानव धर्म सत्य है, सत्य रहेगा। जनता पाखंड के शिकंजे में फंसती जा रही है। इनको और भरोसा दिलाने का काम करते हैं वो सेवादार जो बाबा की महानता के गुण गाकर आम भक्तों को भरोसे में लेते हैं, और भोली भाली जनता भी सब कुछ भूलकर उनके जाल में फंसती जाती है। लेकिन उन्हीं के कुछ परिवार वाले, रिश्तेदार, दोस्त या फिर जागरूक लोग विरोध करते हैं, तर्क देते हैं, ताकि कैसे भी करके इस बाबा नेटवर्क को ध्वस्त किया जा सके। ये पाखंड है, सीधा सीधा पाखंड है। क्या है, कौन बाबा, कैसा बाबा? तो इंसान अपने इंसान पर भरोसा करते, अपने माँ बाप को पूजा अगर दूसरे का देखो, और वो अपने माँ बाप को छोड़ के दूसरे भागते हैं ना। हम का विश्वास ना करते बाबा फाबा को, हम ना करता के जो बाबा विश्वास करते, बाबा ने चोना रोके चो मरेगा ही चने। बाबा ढोंग है, सब ढोंग है। सत्संग सुनना है तो प्रेमानंद महाराज जी से बढ़िया कोई सत्संग नहीं करता है। बाबा आखिर कैसे लोगों को झांसा देते हैं, इसके लिए हमने एक शख्स से बातचीत की जिसकी पत्नी चंगुल में फंसी है। उन्होंने दावा किया कि कैसे अंधविश्वास के आगे उसकी पत्नी के लिए हमारा परिवार भी मायने नहीं रखता। ये अपने आप को मीराबाई बताती हैं और मेरे को समझती है राणा। अच्छा। ये उनको भगवान का अवतार मानती हैं कि 10 सिर के, मतलब जो नारायण परमात्मा साकार हरि हैं। एक बार इनको जाते जाते मैंने इनको इतना मना किया कि अब ये आत्महत्या करने को, मतलब उकसाती मेरे को, तुम मर जाओ जाके, हमें उकसाती भी आत्महत्या करने के लिए, खुद भी आत्महत्या करने की धमकी देती है। सोचिए, जब कोई धर्मगुरु के भेष में झांसेबाज जनता के दिमाग को कंट्रोल करने लगे तो क्या होता है। मगर ऐसे बाबा, पादरी, पीर फकीर के भेष में आए पाखंडियों के खिलाफ कई लोग मुहिम भी चलाते हैं, लेकिन अंधविश्वास के चलते लोग मानने को तैयार नहीं हैं। बाबा लोग भी जनता को ऐसा ब्रेन वॉश कर देते हैं कि उनका विरोध भी किसी को दिखाई नहीं देता। और ऐसा ही भोले बाबा और सूरजपाल जाटव के मामले में भी दिख रहा है। ये जो पूरी तस्वीर हम यहाँ पे देख रहे हैं, आपने देखा इस महिला को भी कैसे प्रार्थना कर रही है, वो बेसुध सी दिख रही है। इतना बड़ा कांड हुआ है आपके जिले के, जुड़ा हुआ है, बाबा आके यहीं बैठे हुए। क्या आप लोग चाह रहे हैं? मैं ये चाह रहा हूँ ये पूरा केस खुलना चाहिए, और बाबा जिस तरीके से लोगों को गुमराह कर रहे हैं, भोले वाले लोगों को, उनके खिलाफ बाबा के खिलाफ एक अच्छी सी कार्रवाई होनी चाहिए, जैसे कि आसाराम और राम रहीम के खिलाफ हुई है। जनता के भरोसे से खिलवाड़ होता है, बड़ी बड़ी बातें होती हैं, लेकिन होता जाता कुछ नहीं, क्योंकि पाखंडियों का कहा हर वाक्य मानो स्वयं सिद्ध है। हर रोज कोई बाबा प्रकट होता है और देखते ही देखते वो करोड़ों में खेलने लगता है। उसकी बड़ी सी फौज बन जाती है, उसके बड़े सेवादार हो जाते हैं, नेता अफसर उसकी चौखट पे शीश झुकाते हैं और जनता उसके पीछे चलने लगती है। धर्म चाहे कोई सा भी हो, भरोसे का ये खेल यूं ही चलता है। अपराध के बावजूद ये लोग